Assalamualaikum class. Today is 21st December Monday. So previous लेक्चर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 मनी से रिलेटेड कंप्लीट किया था. सो हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी जो आप लोगों को नोट पे करने के लिए दी गई थी ऑन पेज नंबर 75. सो आप लोगों ने वो किया था. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 लेंथ. अब लेंथ होता क्या है? लेंथ दैट हम लोग कुछ चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, वो लेंथ होती है. हम कोई भी चीज़ मेजर हाउ लॉन्ग सम, टू मेजर हाउ लॉन्ग समथिंग इज और हाउ लॉन्ग सम ऑब्जेक्ट इज, तो उसके लिए हम लोग लेंथ उसकी कैलकुलेट करते हैं. अब लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं जिन यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं लेंथ को. अच्छा, हम लेंथ मेजर करते किससे हैं? सो सिंपली हम लोग कोई भी रूलर या फिर कोई भी टेप यूज़ करते हैं. दिस इज योर रूलर. आपके पास कुछ उसके रूलर्स होते हैं जो फुल फ्लैज होते हैं, इससे भी लंबे होते हैं. दैट इज हमारे पास ये रूलर है 30 सेंटीमीटर का. सो कुछ हमारे पास रूलर 100 सेंटीमीटर के भी होते हैं. नॉर्मली आर्किटेक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ मेजरिंग के लिए. तो हमारे पास रूलर होता है, उसकी एक साइड में हमारे पास सेंटीमीटर होते हैं और एक साइड पे इंचेस होते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने घर पे इंचेस टेप का वर्ड भी सुना होगा जो आपके घर में बड़े यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स के लिए. तो हम लोग उनसे भी लेंथ मेजर करते हैं. अब हम लोग बात करें स्टैंडर्ड यूनिट्स की कि क्या किन यूनिट्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं लेंथ को. सो सिंपली हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, मिलीमीटर. कुछ अगर हमारे पास ज़्यादा वाया है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की लेंथ का, किसी चीज़ का डिस्टेंस, तो हम उसको यार्ड में मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं. तो अगर हमारे पास कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर या शॉर्ट लेंथ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग उसके लिए सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास लॉन्ग लेंथ में है तो हम लोग उसके लिए मीटर यूनिट यूज़ करते हैं. और अगर हमें कोई किसी टू प्लेसेस के दरमियान distance measure करना, let's say distance between two far places, for example distance from your house to your school or from your school to your home, कोई भी एग्जाम्पल ले लें. सो डिस्टेंस बिटवीन टू फार प्लेसेस, सो हम उसको मेजर करते हैं किलोमीटर में. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई शॉर्ट लेंथ ऑब्जेक्ट है, दैट इज पेंसिल और दिस हाईलाइटर, अगर मुझे इसको मेजर करना है तो मैं इसको सेंटीमीटर में मेजर करूँगी. दैट इज लेट्स से अगर मैं इसको मेजर करूँ, ये मेरे पास सेंटीमीटर की लेंथ है, मैं इसको 0 से अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर लेट्स से. सो अगर मेरे पास कोई शॉर्टर ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट लेंथ मेजर करनी है तो मुझे सेंटीमीटर यूज़ करती हूँ. अगर मुझे कोई लॉन्ग लेंथ ऑब्जेक्ट है, दैट इज अ बेड, कार, फॉर एग्जाम्पल डोर है, कार है, बेड है, सो उसके लिए हम लोग मेजरिंग यूनिट जो हमारे पास होता है दैट इज मीटर. Let's say distance from your school to your home, let's say from your home to your amusement or from any amusement park. So वो distance measure करने के लिए हम लोग km, that is किलोमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं. सो हर एक यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हम लोग किसी स्मॉल एब्रिविएशन से उनको डिनोट करते हैं. लेट्स से सेंटीमीटर के लिए cm, मीटर के लिए m, किलोमीटर के लिए km, मिलीमीटर के लिए mm, mm. सो डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट से रिलेटेड उसके इंचेस के लिए I यूज़ करते हैं. सो उससे रिलेटेड हम लोग उसके लिए कोई एब्रिविएशन रखते हैं. द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज सेंटीमीटर. नॉर्मली हमारे पास शॉर्टर यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर होता है. हमारे पास 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आते हैं और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर. सो अब बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज सेंटीमीटर. कुछ हमारे पास इंफॉर्मेटिव बुलेट्स हैं, वो है फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ. ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया. फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ सेंटीमीटर इज यूज्ड, और फॉर मेजरिंग लॉन्ग लेंथ एंड डिस्टेंस, लॉन्ग लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं और रिलेटिवली डिस्टेंस के लिए हम लोग किलोमीटर यूज़ करते हैं. लॉन्ग लेंथ के लिए मीटर और डिस्टेंस, शॉर्ट लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लॉन्ग लेंथ के लिए मीटर, डिस्टेंस के लिए km, that is kilometer. Remember that is 1 meter is equals to 100 centimeter and vice versa, that is 100 centimeter is equals to
1 मीटर, और हमारे पास 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, या लेट्स से 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो जैसे जैसे उसका यूनिट बढ़ता जाता है तो उसके मेजरमेंट्स के अंदर वैल्यूज बढ़ जाती है। सो सेंटीमीटर सबसे स्मॉलर है, सो 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमारे पास मीटर से बड़ा जो मेजरिंग यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। सो हम मेजरिंग करते कैसे हैं? सो हम लोग मेजरिंग करने के लिए नॉर्मली रूलर या फिर कोई भी इंचेस टेप, टेप वगैरह यूज़ करते, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द इंचेस टेप। हम लोग इनकी हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। होप सो आपको इंचेस टेप क्लियरली शो हो रही हो। जूम कर लेते हैं। सो ये हमारे पास नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग मेजरिंग करते हैं, दैट इज रूलर और द टेप। सो अब हम लोग, मैं आपको रूलर की कुछ गाइडलाइन बता देती हूँ। सो आपके रूलर की एक साइड पे सेंटीमीटर होता है और एक साइड पे इंचेस होता है। नॉर्मली हम लोग के पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स ही आपकी टेक्स्ट बुक में मेजरमेंट करने के लिए फुल फ्लेज तो आपको देने से रहे वो लोग इमेजेस। सो आप लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करोगे। सो अब आपके पास जीरो से कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जीरो से मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, देन आगे कॉन्टिन्यूसली जो मेजरमेंट आती है जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे आप लोग उसका एंड पॉइंट राइट डाउन कर लेते हो। सो आपके पास आपके रूलर में 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 10 पॉइंट्स है। बहुत क्लियरली शो नहीं होगा, मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक से शो कराती हूँ। सो जो आपके पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड देन जो आपके पास थोड़ी सी लार्ज लाइन आ जाती है, ये आपके पास 5 पॉइंट होती है, दैट इज 0.5। अगर ये 5 नेक्स्ट लाइन भी ऐड कर दूँ तो मेरे पास 1 हो जाएगा। देन 1 से बाद नेक्स्ट 1 पॉइंट दैट इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड दिस पॉइंट शोज यू 1.5। नेक्स्ट 0.5 के बाद नेक्स्ट पॉइंट 1.6 और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। सो यूँ आप लोग मेजरमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है, use a ruler to measure the length of these lines in centimeter and record the measurement in your exercise book, that is in your textbook. So आपके पास कुछ fact points है, that is 1 meter is equals to 100 centimeter और vice versa 100 centimeter is equals to 1 meter and half meter is equals to 50 centimeter, quarter 1/4 meter is equals to 25। आप 100 का हाफ करो आपके पास 50 आ जाता है, 50 का हाफ करो दैट इज क्वार्टर, आपके पास 25 सेंटीमीटर आता है। थर्ड 4th मीटर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। सो 3/4 आपके पास 75 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज फुल फ्लेज 1 मीटर एंड देन हाफ सेंटीमीटर इज 50 से इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, क्वार्टर मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड 3/4 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। सो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, एज एन MCQs भी आपको आ सकते हैं और आपको आगे कन्वर्जन में भी हेल्प करेंगे। सो अब इनकी मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें, अपने अपने पास रूलर रख लें। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं 0 से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट मेरा एंड हो रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसका एंडिंग पॉइंट शो कर रहा है कि ये लाइन 10 सेंटीमीटर के इक्वल। बी पार्ट 0 से स्टार्ट करेंगे, देन आपके पास आ रही 6, देन 6.1, 6.2। सो ये लाइन आपके पास 6.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। नेक्स्ट करते हैं, सी पार्ट 0 से स्टार्ट किया, that is 3, 3.5, 3.6, 3.7। so 3.7 unbalanced scale है, 3.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं, that is 0 से स्टार्ट किया, that is full 5 सेंटीमीटर। सो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स डायरेक्ट कर लें आप लोग बेशक।
सो मैंने डायरेक्ट राइट डाउन कर लिया। आप लोग लास्ट 3 पार्ट खुद से रूलर से मेजर करके एक्यूरेट राइट डाउन करोगे। सो मूव ऑन टू द पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 2। आई गेस ज़्यादा ही जूम इन हो गए, जूम आउट कर ले थोड़ा सा। ओके, open your textbook, page number 77. Estimate the length of each object in centimeter and then measure with a ruler to check your answer. So normally हम लोग estimate करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितने लेंथ के राउंड अबाउट है और देन हम लोग रूलर से उसकी एक्चुअल मेजरमेंट राइट डाउन करेंगे। सो लेट्स से अज्यूम करें कि आपको कितना लेंथ लग रही है बनाना की। अजम्पशंस है, जस्ट सिंपली अज्यूम करें आपको फिगर देख के कितना लग रहा है कि क्या रैंडमली बताना है। लेट्स से मुझे तो अजम्पशंस लग रहा है कि कोई राउंड अबाउट 5 सेंटीमीटर के क्लोज या 5 सेंटीमीटर के क्लोज होगी ये ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने एस्टिमेटेड लिखी है, अब मैं इसकी एक्चुअल मेजर करने लगी। तो मैं एरो के फर्स्ट पॉइंट से काउंट कर रही हूँ, ये एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड it ends on 5.5. so इसकी एक्चुअल लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है। सो आप लोग साथ मेजरिंग यूनिट भी लिख दें। ऑल्दो ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्ट की सेंटीमीटर में बताया कि आप लोग के ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में ही है, बट लेट्स से हम लोग एक्चुअल लेंथ को मेजर करके सेंटीमीटर साथ मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बी पार्ट, हमारे पास एक वास की लेंथ है। अब हम लोग अज्यूम करेंगे कि इसकी एस्टिमेटेड लेंथ कितनी होगी। लेट्स से रफली मुझे ये बनाना कि इक्वली लग रहा है, थोड़ा सा शायद बड़ा हो जाए, बट 5.3, चलिए 5.3 का अजम्पशन लगा लेते हैं। दिस इज राउंड अबाउट 5.3। अब इसकी एक्चुअल मेजर करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम 0 4 5 5.1 2 3 4 5.4 लग रही है। एक्चुअल सही से काउंट कर 5.4 ही लग रही है मुझे, तो 5.4 लग रही है लेट्स से। बट अगर हम इसको एरो के एंड तक करें तो 5.5 इसकी एक्चुअल मेजरमेंट आ रही है। सो दैट इज 5.5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग बहुत क्लोज हैं एस्टिमेटेड के। सो सी पार्ट हमारे पास एक पेन ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मेजर करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू भी और लेट्स से पेन 3.5 के या 3 के, चलिए 3.5 के राउंड अबाउट एस्टिमेटेड वैल्यू लेंथ ऑफ द पेन। अब इसकी एक्चुअल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। स्टार्टिंग एज पे 0 और एंडिंग एज पे 4 आ रहे हैं। सो एक्चुअल लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ रही है। देन डी पार्ट, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्नेल। सो हम लोगों ने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है पहले स्नेल की, देन एक्चुअल वैल्यू। सो अज्यूम कर लें अगर इसको भी पेन से, तो ये भी क्लोज टू द 3.5 ये एस्टिमेटेड वैल्यू लग रहा होगी। इसकी एक्चुअल मेजर करते हैं। 0 स्टार्टिंग एज, ending edge of 3.5, 6 or 7. It's about 3.7. ये भी हमारा क्लोज है। लास्ट ई पार्ट, हम एक स्माइली की टोटल लेंथ एस्टिमेट कर रहे हैं। सो एस्टिमेटली लेट्स से चुनना सा था 2 सेंटीमीटर कह लेते हैं। लेट्स से इसकी मेजर करते हैं। Starting from 2.5, 6, 7, 8. It's 2.8 सेंटीमीटर। सो दोबारा कैलकुलेट करो, मुझे डाउट हो रहा है। 5, 6, 7, 8, 2.8। सो आप लोग भी सेम रूलर यूज़ करते हुए अपनी टेक्स्ट बुक पे ये दोनों पेज कंप्लीट करोगे। That is page number 76 and page number 77.
फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी डायरी पे आ जाए। आपकी आज की डायरी क्या है? दैट इज complete page number 76 and 77 on your textbook. Okay, that's it. Okay, अल्लाह हाफिज। ऑल दो आपको नोट्स में ये अवेलेबल हो जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप लोग खुद घर पे रूलर की हद से पहले उसको मैयर करना सीखें। ओके, अल्लाह हाफिज।